गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम डिस्कस कर रहे थे एसिड और बेस के बारे में। हमने बताया था कि एसिड क्या है, जो शोर होते हैं टेस्ट में, खट्टे होते हैं। बेस क्या है, जो बिटर होते हैं टेस्ट में। उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, बेस विद मेटल। तो अभी आगे हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। कुछ बातें आपको लिखवाई जाएंगी जो काफ़ी यूजफुल है। मेटल ऑक्साइड are basic in nature, while non-metal oxide are एसिडिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड है, जैसे CuO है, CuO। मेटल ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक। और नॉन मेटल ऑक्साइड है, जैसे CO2 है, वो क्या होगा, एसिडिक। ये भी रिएक्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ, जैसे यही रिएक्शन आ जाती है, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। अब आपको पता होगा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, साल्ट और वाटर। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। मेटल ऑक्साइड कैसा हुआ, बेसिक। अब मेटल ऑक्साइड लेता हूं मैं, CuO प्लस मेटल ऑक्साइड हो गया, एसिड के साथ रिएक्शन करवाता हूं, HCl। क्या बनेगा अपना, डाइल्यूट है ये HCl। क्या बनेगा अपना, CuCl2 प्लस H2O। 2 लेंगे हम बैलेंसिंग के लिए। तो आपने देखा ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। कॉपर मेटल होती है, ये क्या है, मेटल ऑक्साइड। और ये क्या है, एसिड। मेटल ऑक्साइड कैसे हुए, बेसिक। और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर। इसी तरह से जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है वो कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। वो किसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेस के साथ। ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। सेकंड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक। तो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे वो, साल्ट और वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, वही टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट और वाटर बनाने के लिए नॉन मेटल का ऑक्साइड है, जैसे CO2 ले लेते हैं। ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, ये रिएक्ट करेंगे बेस। बेस ले लेते हैं। अब क्या करो, CaOH ट्वाइस ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे है, बेस, क्योंकि जब ये वाटर में घुलता है तो क्या देता है ये हमें, OH नेगेटिव आयन। वो लेटरली हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन ले लेगा, क्या बनेगा, CaCO3 प्लस H2O। ये बना साल्ट, कार्बोनेट का साल्ट, और ये वाटर। ये रिएक्शन हुई नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ। अब नेक्स्ट जो आता है एसिड के पहचान। अब तक हमने क्या की कि एसिड शोर होते हैं टेस्ट में। शोर मीन्स खट्टे होते हैं। कुछ अदर जो प्रॉपर्टी है जिसे हम एसिड के बारे में जान सकते हैं, वो क्या है कि जब आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H पॉजिटिव आयन देता है। तो ये डेफिनेशन भी याद रखेंगे, एसिड आर those which on dissolution in water
पानी में घुलने पर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन, क्या प्रोड्यूस करते हैं ये वाटर में डिसॉल्व होने पर H पॉजिटिव आयन। एक और खास बात है इसमें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे आप HCl लेते हैं प्लस H2O, H पॉजिटिव कभी भी अकेला नहीं रहता, ये क्या करता है H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है H3O पॉजिटिव, एक्वास प्लस Cl नेगेटिव। एक्वास क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। H पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता, तो कई बार ये भी लिख दिया जाता है एसिड आर थोस विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन की जगह क्या लिखते हैं H3O पॉजिटिव आयन। ये क्या है हाइड्रोनियम आयन। ऐसा क्यों हुआ है मैं दोबारा बता दूं, H पॉजिटिव आयन कैन नॉट एग्जिस्ट क्या इंडिपेंडेंटली, ये अकेला नहीं रहता एंड कंबाइन विद H2O टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, बोलते हैं H3O पॉजिटिव। ये क्या है हाइड्रोनियम आयन। वाटर अकेला H पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकते, ये एसिड। तो एसिड की दूसरी डेफिनेशन, एक तो एसिड क्या होते हैं श्योर होते हैं टेस्ट में, दूसरा एसिड आर ठोस विच ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर, पानी में घुलने पर प्रोड्यूस H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव आयन। H पॉजिटिव अकेला नहीं रह सकता। अब कई बच्चों को ये भी समस्या होगी कि H3O पॉजिटिव बना कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। H2O का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है भाई। ऐसा क्यों होता है? ऑक्सीजन के पास खुद के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 6, 8 एटॉमिक नंबर है 2 6। हाइड्रोजन के पास है 1 6 2 2 4। अभी मैं बॉन्ड नहीं बनाता हूं 2 6। कितने चाहिए हो इसको? इसको चाहिए 2 8 बनाने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करने के लिए, ठीक है 2 चाहिए इसको, और हाइड्रोजन को 1 चाहिए। तो ये शेयर कर लेते हैं 1 1 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों हाइड्रोजन के भी हैं ऑक्सीजन के भी हैं, ऑक्टेट रूल है। तो जैसे ही H पॉजिटिव आयन आता है यहाँ, H पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको दे दिया था Cl को, Cl को, तभी तो Cl नेगेटिव बना था। ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्सीजन इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बनेगा HOH। H के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। 2 कहाँ गए? एक खुद के पास रखा है, एक H को दिया, एक H को दे रखा है, इसलिए एक पॉजिटिव देने वाला क्या होता है धनी पॉजिटिव होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से H3O पॉजिटिव आयन बना। ये क्या है हाइड्रोनियम आयन। और ये क्या है अपना वाटर। ये कहां से आया? फ्रॉम एसिड। तो इस तरह से भी आप एसिड को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है एसिड की। अब बेस के बारे में पढ़ते हैं। बेस कैसे थे? बेस आर थोस विच आर बिटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। लेकिन इसकी भी डिसोल्यूशन के बेस पे डेफिनेशन है। बेस क्या करते हैं? वाटर में डिसोल्व होते हैं और क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन। बेस आर थोस which gives OH negative ion in the solution। डायरेक्ट डेफिनेशन ये बन गई सिंपल। आप एसिड के लिए भी सिंपल बना सकते हैं। एसिड्स आर थोस which upon या which give H positive ion in the solution। सिंपल डेफिनेशन उसकी भी बन जाएगी। ये एग्जांपल है अपना, क्या NaOH ले सकते हैं आप सिंपली। H2O आपने ऐड किया, क्या बनेगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दोनों एक्वस MgOH ट्वाइस। हमने ये बात पढ़ रखी है पहले ही कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं,
हाइड्रोक्साइड होते हैं, कार्बोनेट होते हैं, ये सभी क्या होते हैं बेसिक। मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। यहाँ बनेगा Mg2 पॉजिटिव एक्वस, क्योंकि वाटर में एक्वस इसीलिए आया, दो बनेंगे OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव एक्वस। अब कहेंगे सर ने एसिड का तो एक एग्जांपल दिया, बेस के दो दिए, तो एसिड के लिए भी हम ये लिख सकते हैं एसिड के लिए कि H2SO4 ले लो आप, H2SO4 प्लस H2O, क्या बनेगा यहाँ वही H3O पॉजिटिव एक्वस, एक H पॉजिटिव दिया इसने इसको, प्लस HSO4 नेगेटिव एक्वस। ये ले सकते हैं HNO3 के बहुत सारे एग्जांपल। ये एसिड का है भाई, ये बेस के हैं दो एग्जांपल। तो हमने क्या पढ़ा, एसिड क्या होते हैं जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे, बेस क्या होते हैं जो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन दे। जो H पॉजिटिव आयन है वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता, वो क्या करता है कंबाइन करता है किसके साथ, जो H2O होता है, और क्या बनाता है हाइड्रोनियम आयन। ये अपने एसिड बेस के डिस्कशन हो चुके हैं अपने। उसके बाद एक और बात, ऐसे बेस वाटर में जो सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल बेस आर कॉल्ड एल्कलीज। ये बात ध्यान में रहे, क्या बोलते हैं इनको, एल्कलीज। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट आर एल्कलीज, एल्कलीज आर द वाटर सोल्यूबल बेस, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल हैं, जो वाटर में घुलते हैं। KOH और एग्जांपल है इसका, जो वाटर में घुलता है, ये तीनों क्या है एल्कलीज बोला जाता है। एल्कलीज क्या होते हैं, एल्कलीज है तो बेस ही है, लेकिन वे बेस जो क्या होते हैं वाटर में डिसोल्व होते हैं, पानी में घुलते हैं। नेक्स्ट है अपना वाटर हम ऐड कर रहे हैं, हमने पढ़ा ये वाटर ऐड करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अभी जो हम डिस्कस करेंगे। एल्कलीज की डेफिनेशन आती है, व्हाट आर एल्कलीज, या डिफाइन एसिड्स एंड बेस। ये सब क्वेश्चन हम जो इन टेक्स्ट है और जो एक्सरसाइज है वो चैप्टर डिस्कस करने के बाद सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। अब जो प्रोसेस है कि हमें ये क्वेश्चन आता है कि हमें वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए या एसिड में वाटर ऐड करना चाहिए, वाटर में एसिड या वाटर में एसिड या एसिड में वाटर। अब जो प्रोसेस है एसिड और वाटर के मिलने की वो हाईली एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का क्या मीनिंग है, वहां पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। अगर आप एसिड ऐड करते हो वाटर में तो सेफ है, लेकिन आप अगर वाटर ऐड कर रहे हो एसिड में तो ये प्रोसेस हाईली एक्सोथर्मिक होगी। जो मिक्सचर होगा वो स्प्लैश आउट बाहर निकल जाएगा और वो बर्न भी कर सकता है। इवन जो वेसल आपका वेसल भी ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो हम कैसे करते हैं डिसोल्यूशन, जो डाइल्यूशन की प्रोसेस है, डाइल्यूशन बोलते हैं जब वाटर ऐड करते हैं। तो डाइल्यूशन की प्रोसेस है वो कैसे की जाती है, जो अपना वाटर है उसमें धीरे धीरे ड्रॉप वाइज ड्रॉप एसिड को ऐड किया जाता है, वो भी कांस्टेंट स्टायरिंग से लगातार उसको घुमाते रहेंगे। तो अब जो ये भी लिखेंगे बात, द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ एसिड्स, और बेसिस के भी ऐसे है भाई, बेसिस विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। कैसे है ये, हाईली एक्सोथर्मिक। तो अगर हम एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, केयर मस्ट बी टेकन while डाइल्यूटिंग बोलते हैं जब वाटर ऐड करते हैं एसिड में, while diluting an acid। क्या केयर रखी जाती है भाई, क्या करेंगे, वो एसिड ऐड करेंगे, एसिड
is added in water slowly, drop by drop, with the constant stirring। ये क्वेश्चन आता है भाई इसके बेस पे। अगर हम ऐसा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एसिड ऐड करते हैं वाटर में, वो भी धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप कांस्टेंट स्टायरिंग करते हैं, कांस्टेंट स्टायरिंग करेंगे इसमें। अगर हम क्या करते हैं वाटर ऐड करते हैं तब क्या होगा वो भी लिखेंगे। इफ वी ऐड वाटर टू acid, the mixture get splash out, बाहर निकल जाएगा वेसल से, and cause burn, और ये जला भी सकता है। also the vessel in which this process is taking can break, वो भी टूट सकता है। तो हमेशा क्या किया जाता है, जो एसिड है उसको ड्रॉप वाइज ड्रॉप ऐड किया जाता है वाटर में, वो भी कांस्टेंट स्टायरिंग से, ना कि वाटर एसिड में। ये बात ध्यान में रही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। अब नेक्स्ट आता है कि सिमिलैरिटी का एक ये क्वेश्चन भी बनता है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस में क्या समानता है? एसिड और बेस में एक समानता है, वो एक समानता क्या है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए। बोथ एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल टू प्रोड्यूस H2 गैस, H2 गैस प्रोड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आता है अपना pH स्केल। P का मतलब होता है पोटेंस, P मींस पोटेंस। पोटेंस आप डायरेक्टली याद रखिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। H पॉजिटिव कितना है, ये मीनिंग होता है पीएच स्केल का। पीएच स्केल हमें क्या बताती है, पीएच स्केल हेल्प इन प्रिडिक्टिंग द, क्या प्रिडिक्ट करने के लिए, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ मींस कि कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। हेल्प इन कैलकुलेटिंग, डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं, कैलकुलेटिंग हाउ strong an acid or base is, कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। पीएच स्केल, पीएच स्केल एक स्केल है जिस पे वैल्यू होती है 0 to 14। जो 7 होता है, 7 होता है न्यूट्रल, ना एसिडिक है ना ही बेसिक है। 7 से जितना हम 0 की तरफ होंगे उतना ही क्या होगा, यहाँ वैसे क्या है एसिडिक, यहाँ बेसिक। 7 से जितना लेस आएंगे उतना ही क्या होगा, मोर एसिडिक। 7 से जितना मोर जाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, मोर बेसिक। इसका क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। अब आपको क्या दिए, दो सॉल्यूशन दे दिए, ए और बी। ए और बी में से ए की पीएच दे दी 2.5, ठीक है, बी की दे दी 4.6। आपसे पूछता है विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक। अब आपको पता है 7 से जितनी लेस होगी वैल्यू उतनी ज्यादा एसिडिक होगी। 7 से
ये यहाँ आएगी, यहाँ पे स्केल बना सकते हैं। 7 से जितनी कम होगी, 7 से कौन ज्यादा कम है, ये कम है, तो ये ज्यादा एसिडिक है। अगर बेसिक की बात आए, विच इज मोर बेसिक, ये ज्यादा बेसिक होगी। अब इसी तरह से यहां पे ले सकते हैं आप वैल्यू, एक की पीएच दी हुई है 10 और एक की पीएच दी हुई है 13, विच इज मोर बेसिक। बेसिक तो वो होगा जो 14 के आसपास हो, 13 है। लेस बेसिक 10। एसिडिक मोर कौन है, 10। एसिडिक कम कौन है, 13। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं जो काफी यूजफुल है। आज के लिए इतना ही करेंगे। पीएस स्केल को ध्यान से समझेंगे। कोई भी क्वेरीज है आपकी तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पीएस स्केल हमें क्या बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग कोई एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। वैल्यू 0 to 14 होती है। किसी की पीएस 7 दी है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। उल्टा भी पूछ सकता है वो, ए न्यूट्रल सॉल्यूशन हैव पीएच 7, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ध्यान से करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।